प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे पता किया जा सकता है कि जो डिलीवरी होने वाली है वो नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन सेक्शन से होगी। क्योंकि बहुत सारे माएँ इस बात से परेशान रहती है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनका जो डिलीवरी होने वाला है, जो बच्चा आएगा वो नॉर्मल डिलीवरी होगा या फिर उनका जो बच्चा आएगा वो ऑपरेशन से आएगा। तो इस वीडियो में इस पॉइंट पे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी उस प्रक्रिया को बोलते हैं कि जब बच्चा बाहर आता है, जब डिलीवरी होता है तो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होता है। जो वेजाइना होता है उसके थ्रू बच्चा बाहर आता है, यानी कि जो माँ का प्राइवेट पार्ट होता है बच्चा उसके द्वारा जन्म लेता है। और ये डिलीवरी बिना ऑपरेशन के होता है और रिकवर भी बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या संकेत हो सकते हैं, उसका लक्षण क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बच्चा का जो सिर है नीचे की तरफ होना, जो पेल्विक एरिया होता है तो बच्चा का सिर नीचे की तरफ होना चाहिए। माँ का जो पेल्विक एरिया है वो चौड़ा होना चाहिए, जो नीचे वाला जो एरिया होता है वो बिल्कुल चौड़ा होना चाहिए। उनको किसी भी तरह का मेडिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। पहले से नॉर्मल डिलीवरी का हिस्ट्री हो। कहने का मतलब ये है कि जिन लोग का अगर पहली बार प्रेगनेंसी है तो उनको कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका दूसरी बार प्रेगनेंसी है, दूसरी बार उनका बच्चा है, तो अगर पहले से उनका सिजेरियन सेक्शन हो गया तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर पहले से उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बच्चे और माँ का जो वजन होता है वो बिल्कुल समान होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खास करके यहाँ पे देखा जाता है कि जो बच्चा का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उनको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। अंदर में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो लेवल होता है बिल्कुल समान होना चाहिए। जैसे कि सिंपल भाषा में उसको बोलेंगे, जो बोलते हैं कि पानी, जिसको पानी बोलते हैं उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसका स्तर बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। और ये सारी चीज की पुष्टि कैसे होता है कि डॉक्टर द्वारा जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है या फिर पेल्विक चेकअप किया जाता है, इन सब के द्वारा डॉक्टर पुष्टि कर देते हैं कि आपका डिलीवरी किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ तक तो हम लोग देखें कि नॉर्मल डिलीवरी किन किन स्थिति में होती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि सिजेरियन सेक्शन जो होता है वो कब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है कि जब बच्चा का जो स्थिति होता है जो वो उल्टी होता है। कहने का मतलब कि सबसे पहले हम लोग देखे थे कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या था कि बच्चा का जो स्थिति था, बच्चा का सर जो पेल्विक एरिया में नीचे की तरफ था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चा का जो बम होता है वो नीचे की तरफ होता है, सर ऊपर की तरफ होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रिज पोजीशन बोलते हैं। प्लेसेंटा जो होता है, जहाँ से बच्चे को बिल्कुल सारा न्यूट्रिशन मिलता है, उसको खाना मिलता है, वो क्या होता है वो नीचे की तरफ आता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इस स्थिति में आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। यहाँ पे चेक किया जाता है कि बच्चा जो अंदर है वो स्ट्रेस में तो नहीं है, उसका धड़कन बिल्कुल सही है कि नहीं है। अगर बच्चा स्ट्रेस में रहता है तब फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। माँ को हाई बीपी, जिसको एक्लेम्सिया बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किसी भी तरह का उनको चीनी का रोग नहीं है या फिर किसी भी तरह का दिल का प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर इस स्थिति में अगर होंगे तो उनको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। अगर माँ को पहले से सी सेक्शन हो चुका है, पहले से उनका ऑपरेशन हो चुका है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो एरिया होता है बिल्कुल कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से उनको सी सेक्शन करना पड़ता है। अगर बच्चा अंदर में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो क्या होता है कि पेल्विक एरिया से निकलने में उसको दिक्कत होता है, जिसके वजह से उनका ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन करना पड़ता है। अगर बच्चे जुड़वा है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सी सेक्शन करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि अगर किसी बच्चे का जो सर होता है पहले से पेल्विक एरिया में होता है, वो ब्रिज पोजीशन में नहीं होता है, नॉर्मल होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा का पोजीशन ही गलत रहता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसको सी सेक्शन करके निकाला जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन कौन सा जांच के द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चा अंदर सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि बच्चा का पोजीशन क्या है। उसके बाद होता है एनटीएस टेस्ट, जिसमें होता है कि बच्चा का जो स्ट्रेस लेवल में है या फिर नहीं है वो देखा जाता है। फिर होता है शुगर का चेकअप होता है या फिर ब्लड प्रेशर चेकअप किया जाता है कि हाई बीपी है या फिर शुगर उनका लेवल कितना है। उसके बाद पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो हड्डी का जो स्थिति है, नीचे वाला जो हड्डी होता है पेल्विक एरिया का, उसका स्थिति का पता लगाया जाता है कि वो सही है कि नहीं है, वो कम है, उसका कैसा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के हड्डी होते हैं, एक एंड्रॉयड पेल्विक होते हैं, एक गायनेकोइड पेल्विक होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग हड्डी का पोजीशन रहता है। जिसका मुंह चौड़ा रहेगा तो बच्चा आसानी से बाहर निकल जाएगा। अगर पेल्विक एरिया का मुंह छोटा है, हड्डी छोटा है, तो वहाँ से बच्चा को आने में दिक्कत होता है। तो इस दौरान देख के उसको सी सेक्शन करना है या फिर नॉर्मल डिलीवरी करना है, ये पता लगाया जाता है। तो ये सारा चीज तो हो गया। अब निर्णय कब लिया जाता है कि इनको सी सेक्शन करना है या फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करना है, और ये होता है 37वें हफ्ते के बाद। डॉक्टर जो है
अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि इनको किस तरह से डिलीवरी करवाना है। और जो लेबर पेन शुरू होते ही डॉक्टर जो होते हैं आखिरी निर्णय लेते हैं कि इनको किस तरह से डिलीवरी करवाना पड़ सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तब तो नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो जाता है तब उनको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो अब बात आती है कि आपको क्या करना है कि आपका जो डिलीवरी हो बिल्कुल नॉर्मल हो। तो सबसे पहले तो यहाँ होता है कि नियमित चेकअप करवाना। जैसे जो डॉक्टर जब भी बुलाता है आपको कि इस दौरान आपको आके चेकअप करवाना है, तो वो चेकअप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ वॉक या फिर कुछ ना कुछ काम हल्का फुल्का करते रहना है और हमेशा डॉक्टर की सलाह आपको मानना है। तो ये थी जानकारी कि कब सी सेक्शन किया जाता है और कब नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका प्रेगनेंसी कैसा चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।